हमारे प्रधानमंत्री पर या किसी और पर, क्या ये क्या करते रहे हैं हम इतनी देर? हमने रोका नहीं है कि आज ही जागे हैं हम कि ये हो जाएगा और मोदी पर अटैक हो जाएगा या किसी और पर हो जाएगा, तो ये तो दुरुस्त बात नहीं है जी। लेकिन इसमें एक बुनियादी चीज है हुन साहब, क्या केंद्र सरकार आपको सही कदम उठाती हुई दिख रही है? क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार आतंकवाद को लेकर संजीदा है? मान लीजिए कि जो हादसा राजीव गांधी के साथ हुआ था, पूर्व प्रधानमंत्री के साथ, अगर उस तरह का कोई भी वाकया इस बार चुनाव के दौरान हो जाता है तो जाहिर सी बात है पूरी चुनावी फिजा खत्म हो जाएगी, पूरा माहौल गड़बड़ा जाएगा, और यही शायद आतंकी ताकतें चाहती होंगी। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल जायज है, क्योंकि राजीव गांधी के टाइम पे भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें आज तक अनरेवल नहीं हुआ है। ये अंदर की बात है, और ये अगर अच्छी तरह इसको इन्वेस्टिगेट करें तो ये मामला पता लग जाएगा कि किसने क्या किया। अब ये बात है कि हिंदुस्तान एक बड़ा भारी नेशन है जी, बहुत बड़ा है। अब हम हर वक्त चौकन्ने होना चाहिए। हम घिरे हुए हैं आज। बिल्कुल। हमारे पास, मैं ये नहीं कहता कि हमारे दुश्मन है, पर पाकिस्तान है एक तरफ, अफगानिस्तान है, चीन है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। किसी से हमने रखी है कोई बातचीत हुई है कि हम घिरे ही रहेंगे? और जिस वक्त चुनाव आते हैं उस वक्त हमारे जो गृह मंत्री है वो कह देते हैं कि हमने पूरे बंदोबस्त कर दिए। क्या बंदोबस्त कर दिए? कौन बंदोबस्त कर सकता है? बंदोबस्त तब होता है जबकि किसी को पहले ही इजाजत ना हो। अगर ये सेल्स पहले ही बने हुए हैं इधर, जो कि मैं देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, हिंदुस्तान देख रहा है, तो ये तो ग्रेट फेलियर है। और कहना कि जी हमने ज्यादा दे दी है सिक्योरिटी मोदी जी को, अरे कुछ हो के तो दिखाओ। बिल्कुल, ये अगर ये हुआ तो देखो आप क्या होगा। बहुत बड़ा याद है क्या दंगे हुए थे इंदिरा गांधी के टाइम पे? बिल्कुल, बहुत बड़ा मसला ये हो जाएगा। हरसिंह सिंह साहब, नरेंद्र मोदी को लेकर ये बार बार चर्चाएं आम रहती हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खास करके फिरका परस्त ताकतें हैं, जो नरेंद्र मोदी का हित करना चाहेंगी, जिसके जरिए दो चीजें हो सकती है। एक, धार्मिक उन्माद बहुत बड़े पैमाने पर हमारे देश में देखने को मिलेगा, और दूसरा, शायद नरेंद्र मोदी को क्षति पहुंचाकर लोग इसे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल का सबब खड़ा कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि यही स्थिति है या इससे ज्यादा विकट हो चुकी है? देखिए, 26 से 11 के बाद एक सुसाइड टेरर का डिस्कोर्स शुरू हुआ जी, और चाहे लोग कुछ भी बोल ले, मेरी समझ है, इन्होंने सबसे पहले सुसाइड बॉम्बर तैयार किया था, उसका नाम था इशरत जहां। उसके बाद से आप देखिए, जो पटना में भी था, उनका वही प्लान था कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ब्लास्ट करवा के और वो सुसाइड बॉम्बर मोदी को अपने साथ उनको बर्बाद करने के लिए वो तैयार हो रहा था। बट ये ईश्वर की अनुकंपा कहिए कि वो उसके खुद ही के ब्लास्ट हो गया उसका। तो एक डेस्परेशन जरूर है, लेकिन सबसे अहम बात यहां पर यह है कि 26 से 11 के बाद आपका रवैया क्या रहा है। आपने यहां से डेलीगेशंस भेजे, उनके लोग आते थे यहां पे, आपके प्रधान डिफेंस मिनिस्टर ने जब बिहेडिंग्स हुए तो उन्होंने कहा कि वहां की फौज ये नहीं है, अब आईएसआई का उसमें कोई हाथ नहीं है। और अब इंटेलिजेंस एजेंसीज, इनकी खुद की होम मिनिस्ट्री कह रही है कि ये जो वकास पकड़ा गया है, इसके आईएसआई के द्वारा इसके एक्टिविटीज ऑर्केस्ट्रेटेड है। तो ये बताइए कि हमने आज इन्होंने इस पे इसलिए तवज्जो देना शुरू किया कि कहीं पर इनको भी बहुत ज्यादा खतरा नजर आ रहा है। ये खतरा वाकई में बड़ा बनता जा रहा है। आइए आपको एक छोटी सी रिपोर्ट और दिखा दें कि आतंक के इस प्लान के तार किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों के पास पहुंचते भी जा रहे हैं और कामयाबी मिलती भी जा रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, इस कामयाबी पर हम बहुत ज्यादा तरक्की नहीं देख पा रहे हैं। इंडियन मुजाहिदीन का सरगना तंसीम अख्तर अब पुलिस के शिकंजे में है, और जाहिर सी बात है उसकी पूछताछ से कई अहम सुराग सामने आ सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही बना हुआ है कि क्या वाकई में पूछताछ ठीक तरीके से हो पाएगी? जैसा कि हरसिंह सिंह साहब भी कह रहे थे, तमाम लोग पहले भी पकड़े गए हैं, लेकिन क्या उनकी पूछताछ का कोई ठोस सबब निकल पाया है? यह बड़ा सवाल है जो सुरक्षा और जांच एजेंसियों के सामने मौजूद है। देखिए रिपोर्ट। तहसीन अख्तर वो नाम जिसकी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को लंबे अरसे से तलाश थी। यासीन भटकल के सलाखों के पीछे जाने के बाद तहसीन अख्तर ही भारत में इंडियन मुजाहिदीन का कर्ता धर्ता था।
इंडियन मुजाहिदीन के भारत में वर्तमान चीफ तहसीन अख्तर को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अख्तर को पश्चिम बंगाल के कंकरवित्ता से गिरफ्तार किया गया है। तहसीन अख्तर अलियास मोनू जो कि इंडियन मुजाहिदीन का प्रेजेंट चीफ है, उसको हमने पानी टंकी पुलिस स्टेशन नक्सलबाड़ी दार्जिलिंग जो कि काकरवित्ता बॉर्डर इंडो नेपाल बॉर्डर पे है, वहां से हमने उसे पकड़ा। तहसीन अख्तर उर्फ मोनू की गिरफ्तारी को सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि तहसीन पर शिकंजा कसने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लंबे वक्त से जुटी हुई थी। तहसीन अख्तर के परिवार के जरिए उसका सरेंडर करवाने की कोशिशें भी की गई, लेकिन ये कानून के शिकंजे से बचता रहा। बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला तहसीन अख्तर 2009 से भी पहले इंडियन मुजाहिदीन के साथ जुड़ गया था और अख्तर ने पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की ट्रेनिंग भी ली थी। यासीन भटकल का क्लोज एड है और उसका प्रोटेजी भी रहा है। अख्तर को आतंक की दुनिया में प्लानिंग, बम प्लांट करने और बम बनाने का विशेषज्ञ माना जाता है। बताया जाता है कि आईएम का दरभंगा मॉड्यूल तहसीन अख्तर की ही दिमाग की उपज था। इतना ही नहीं, आईएम के रांची मॉड्यूल को भी तहसीन अख्तर ने ही डेवलप किया था। मॉड्यूल बनाने के साथ ही साथ तहसीन अख्तर कई बड़ी आतंकी गतिविधियों का मास्टरमाइंड भी था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पटना में मोदी की रैली के दौरान हुए धमाकों के पीछे तहसीन अख्तर का दिमाग ही था। इसके साथ ही बोधगया, हैदराबाद के दिलसुख नगर धमाकों, मुंबई के झावेरी बाजार ब्लास्ट, बनारस के बम ब्लास्ट और जामा मस्जिद शूट आउट के पीछे भी तहसीन अख्तर का ही दिमाग माना जाता है। यासीन भटकल वकास और हड्डी के साथ मिलकर के वाराणसी में शीतला घाट पे सीरियल बॉम्बिंग किया, मुंबई में सीरियल अटैक्स हुए, हैदराबाद में सीरियल बॉम्बिंग किया, इसने दिलसुख नगर में एक आईडी प्लांट किया था। तहसीन अख्तर अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उससे पूछताछ कर इंडियन मुजाहिदीन के बारे में और जानकारी लेने में जुटी है। यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद बने इंडियन मुजाहिदीन के नए चीफ तहसीन अख्तर समेत 6 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद भी इंडियन मुजाहिदीन खत्म नहीं हुआ है। इंडियन मुजाहिदीन का स्लीपर सेल अभी जिंदा है। साथ ही इंडियन मुजाहिदीन के आका रियाज भटकल, इकबाल भटकल और आमिर रजा खान पाकिस्तान में बैठे हैं और जब तक इन तीनों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक इंडियन मुजाहिदीन से खतरा बना रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। इंडियन मुजाहिदीन के साथ ये खतरा न सिर्फ मौजूदा चुनावों को लेकर है बल्कि ऐसे भी लगातार बना रहता है। आरिसन सिंह साहब, मौजूदा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, इंडियन मुजाहिदीन जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से हमारे पूरे सुरक्षा एजेंसियों को धता बताता चला जा रहा है और हम उस पर कुछ भी नकेल नहीं कस पा रहे, क्या इसके लिए आप सिर्फ राजनीति को ही एक दोष देंगे या आपको लगता है कि नहीं, सुरक्षा एजेंसियां भी चूक करती है? देखिए साहब, मैं इस सरकार से मेरी बहुत गहरी शिकायत है कि इन लोगों ने जिस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज को पॉलिटिसाइज किया है। आप देखिए, सीबीआई को आईबी के अगेंस्ट पिट कर दिया, उसके बाद महाराष्ट्र एटीएस को इन्होंने एनआईए के अगेंस्ट पिट कर दिया। अब आप ऐसी राइवलरी जनरेट करवाएंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेगा, क्योंकि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज में जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। और आपने क्या किया, कोई 10-12 गुजरात के ऑफिसर्स को इस तरीके से ट्रीट किया आपने जैसे वो एज इफ दे आर एनिमीज ऑफ द स्टेट। तो आपने पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था को, पूरे टेरर को आपने पॉलिटिसाइज कर दिया है। और आप इस बात से आप सहमत होंगे शायद कि आप देखेंगे कि जो दिस वॉर अगेंस्ट टेरर ये फ्लक्चुएट किया है इंपेरेटिव ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स के साथ। और अभी भी आपके नेता कोई कहता है कि बाटला हाउस एनकाउंटर हम फिर जांच करवाएंगे, फिर कहता है हम ये एनकाउंटर जांच करवाएंगे। साहब, इस तरीके से आप प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं। बिल्कुल। हुन साहब, आपने तो कई लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन ये जो हमारे देश के भीतर की लड़ाई है, इस लड़ाई में क्या आप ये महसूस करने लगे हैं कि अब राजनेता इस लड़ाई को खुद अपने फायदे के लिए न सिर्फ नहीं लड़ना चाहते हैं बल्कि इसे बढ़ावा देना चाहते हैं? जिस तरीके से आतंकी संगठनों की पैठ हमारे देश में लगातार बढ़ रही है, क्या आप इसे भी वोट बैंक पॉलिटिक्स का नतीजा कहेंगे?